हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 27 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अनुज त्यागी। और एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बना था अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती और सीईओ है शशिधर जगदीशन। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अभी तक टी20 की 149 इनिंग्स में 203 छक्के लगा चुके हैं। हाल ही में समीर और भारतीय सेना ने तकनीकी उन्नति के लिए किस संस्थान के साथ रणनीतिक साझेदारी की? तो ये की मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ। ये कहाँ पर है? ये है महू में। महू है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसने भारत में ईवी सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए मानक पेश किए? तो ये किए भारतीय मानक ब्यूरो ने, यानी कि BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो बना था 1986 में। और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया बना था 1927 में। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध है नीदरलैंड से। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? तो ये बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। इसको बनाया था LK अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है सृजा अकुला। इनका संबंध है हैदराबाद से। और बात करें अगर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, यानी कि ITTF की, तो इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। और ITTF बना था 1926 में। और भारत का जो टेबल टेनिस फेडरेशन है, जिसका नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसकी प्रेसिडेंट है मेघना अहलावत। हाल ही में लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ झारखंड में। झारखंड में कहाँ? जामताड़ा में। जामताड़ा में। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। और यहाँ पर CM बने हैं चंपई सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बने? तो ये बने हैं ओम बिरला। और जो हमारी इससे पहले लोकसभा थी 17वीं लोकसभा, उसके भी स्पीकर थे ओम बिरला। ये MP हैं कोटा राजस्थान से। और हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे GV मावलंकर। GV मावलंकर। और हमारा आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं AIADMK पार्टी के M थम्बई दुरई। इनका भी नाम याद रखना, M थम्बई दुरई। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं वो विदाउट इलेक्शन और इलेक्शन दोनों तरह से चुने जाते हैं। ये चौथा मौका है इस बार। ये चौथा मौका है जब कोई लोकसभा स्पीकर इलेक्शन के द्वारा चुना गया। इस बार की लोकसभा में स्पीकर पद के लिए इलेक्शन हुए जिसमें ओम बिरला विजयी रहे। तो आंसर इसका ओम बिरला। हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में, जो है गांधीनगर में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से कंफ्यूज मत करना। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। और बात करें अगर ओलंपिक्स की, तो इस बार 33वें ओलंपिक्स होंगे पेरिस में, जो चलेंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक।
और इन खेलों में भारत के 102 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो 16 स्पोर्ट्स में compete करेंगे, ये भी याद रखना। और इस ओलंपिक्स का मोटो क्या है? तो मोटो याद रखना, मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मोटो है गेम्स वाइड ओपन, बट थीम है फाइजीरियन कैप। थीम है फाइजीरियन कैप। फाइजीरियन कैप एक तरह की टोपी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पहनी जाती थी। तो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ओडीआई में लगातार शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर इसका स्मृति मंधाना। अभी भारतीय टीम की एक सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया। इस एक सीरीज में स्मृति मंधाना ने 343 रन बनाए। 3 मैच की सीरीज में आज तक किसी भी महिला क्रिकेटर ने इतने ज्यादा रन नहीं बनाए, ये भी रिकॉर्ड बना दिया है स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है और कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। और बात करें अगर आईसीसी की, जो बना था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अभी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। आईसीसी ने पिछले महीने यानी कि मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। पुरुषों में चुना है गुड़ाकेश मोती को, इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। और महिलाओं में चुना है चमारी अट्टापट्टू को, इनका संबंध है श्रीलंका से। तो आंसर इसका स्मृति मंधाना। हाल ही में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां पर हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। और अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, जो बना था 1968 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है लंदन में। लंदन में। और बात करें अगर शुगर प्रोडक्शन की, शुगर प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे पे है ब्राजील और तीसरे पे है थाईलैंड। और अगर बात करें शुगर केन प्रोडक्शन की यानी कि गन्ना उत्पादन की, तो गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे है ब्राजील और दूसरे नंबर पे है इंडिया। और जो टेबल शुगर होता है, टेबल शुगर जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम 2024 में भारत कौन से रैंक पे रहा? तो भारत का स्थान रहा 8वां। पहले नंबर पे रहा रूस, दूसरे पे रहा बेलारूस और तीसरे पे रहा चाइना। और ब्रिक्स गेम 2024 हुए थे कजान शहर में। कजान है रूस में। और कजान शहर में इस साल होगी ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग, ये भी याद रखना। और 17वीं मीटिंग नेक्स्ट ईयर होगी ब्राजील में। और ब्रिक्स बना था 2009 में। इसके टोटल 9 मेंबर कंट्री हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। और ब्रिक्स का जो बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बना था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं डिलेमा राउसेफ। तो आंसर है इसका डी। 1 जुलाई को कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेगा? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने घोषणा की है कि ये 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। और हर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एक सेंटर भी खोला जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय ज्ञान परंपरा। ये भी याद रखना, हर कॉलेज में एक सेंटर भी खोला जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय ज्ञान परंपरा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो वो है मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 7 राज्य कौन से हैं? एक तो हो गया मध्य प्रदेश,
केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार, ये भी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। दिल्ली और अंडमान निकोबार ये यूटी बने थे 1 नवंबर 1956 को, और इसके 10 साल बाद 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, ये यूटी बना था, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना? तो ये बना है श्रीनगर। श्रीनगर से पहले मैसूरू, मलप्पुरम और जयपुर भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैसूरू है कर्नाटका में, मलप्पुरम है केरला में, और ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इसका दर्जा देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो बना था 1964 में, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ये यूनेस्को के अंडर काम करता है, यूनेस्को के अंडर काम करता है। और श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अभी एलजी कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। तो आंसर है इसका श्रीनगर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मंत्रियों के आयकर का सरकारी भुगतान समाप्त कर दिया? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भी साल 2022 में यह डिसीजन लिया था कि सारे मंत्री और एमएलए अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन बने? तो ये बने हैं सिमोन मार्क। सिमोन मार्क एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, ये MIT से बीटेक ग्रेजुएट हैं। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में, ये भी याद रखना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।